नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी लंदन से मोदी सरकार पर राहुल के वार की, हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के रुख की, जानेंगे कैसे आमने सामने आए अडानी और अंबानी, पवन खेड़ा मामले में क्या रहा कोर्ट का फैसला, बात करेंगे कर्नाटक में चुनाव से पहले ही बीजेपी को लग रहे झटकों की, भारतीय करेंसी पर लगी रोक की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी राजस्थान बीजेपी में मचे सियासी घमासान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लगाई जमानत याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में जाने के दिए थे आदेश। 4 मार्च को सिसोदिया की सीबीआई रिमांड हो रही है खत्म। हाईवे पर स्पीड लिमिट को लेकर जल्द होगा बड़ा बदलाव। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, राज्य सरकारों के साथ चर्चा कर हाईवे पर स्पीड लिमिट में की जाएगी बढ़ोतरी। इंदौर टेस्ट भी तीसरे दिन हुआ समाप्त। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 विकेट से हराकर सीरीज में की वापसी। अभी भी सीरीज में 2-1 से आगे है भारत। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 900 अंकों की तेजी के साथ 59,809 पर हुआ बंद। निफ्टी 272 अंकों की तेजी के साथ 17,594 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी ने ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक ऐसा भाषण दिया है जिसका शोर देश से लेकर दुनिया भर में सुनाई दे रहा है। अपने भाषण के दौरान राहुल ने डेमोक्रेसी, फ्री प्रेस और पेगासस पर अपने विचार रखे। लेकिन राहुल के बयान से बीजेपी में सबसे ज्यादा बेचैनी देखी जा रही है। तो ऐसा क्या कह गए राहुल गांधी जिस पर छिड़ गई है सियासत? देखते हैं ये रिपोर्ट। ब्रिटेन दौरे को लेकर राहुल गांधी देश और दुनिया में काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्पीच दी। इस इवेंट के दौरान राहुल गांधी ने भारत में विपक्षी पार्टियों और नेताओं की दिक्कतों का जिक्र किया, जिसका वीडियो सैम पित्रोदा ने शेयर किया है। वीडियो में राहुल गांधी कह रहे हैं, मेरे फोन की जासूसी होती है, विपक्ष के खिलाफ केस दर्ज किए जाते हैं। भारत में विपक्षी नेता के तौर पर ये एक ऐसा दबाव है जो लगातार झेलना पड़ता है। अल्पसंख्यकों पर देश में अत्याचार बढ़ा है। राहुल गांधी यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि बड़े पैमाने पर राजनीतिक नेताओं के फोन में पेगासस है। मेरे फोन में भी पेगासस था। मुझे इंटेलिजेंस अफसरों ने बुलाकर कहा था कि आप फोन पर जो कुछ भी कहें बेहद सतर्क होकर कहें, क्योंकि हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये एक ऐसा दबाव है जो हम महसूस करते हैं। विपक्ष के खिलाफ केस दर्ज किए जाते हैं। मेरे खिलाफ कई क्रिमिनल केस दर्ज किए गए हैं, लेकिन ये केस ऐसी चीजों के लिए दर्ज किए गए जो आपराधिक नहीं थीं। जब देश में मीडिया और लोकतांत्रिक ढांचे पर इस तरह का हमला हो रहा हो तो विपक्ष के तौर पर आपके लिए लोगों से बात करना मुश्किल हो जाता है। लोकतंत्र के लिए जरूरी ढांचा, संसद, स्वतंत्र प्रेस, न्यायपालिका सब विवश होते जा रहे हैं। इसीलिए हम भारतीय लोकतंत्र के मूल ढांचे पर हमले का सामना कर रहे हैं। अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी स्लाइड पर तस्वीरें भी दिखाते रहे। विपक्ष की आवाज किस तरह दबाई जा रही है, इस बारे में बताते हुए राहुल गांधी ने तस्वीर दिखाई और कहा, आप देख सकते हैं तस्वीर जो संसद भवन के सामने की है। विपक्ष के नेता कुछ मुद्दों पर बात कर रहे हैं और उन्हें जेल में डाल दिया गया। राहुल के बयान को लेकर बीजेपी नेताओं ने उन पर हमला बोला है और उनके बयान को शर्मनाक करार दिया है। साथ ही कहा है कि राहुल गांधी देश को बदनाम कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी देश में भी यही बातें कहते रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी नेताओं को इस बयान पर आपत्ति हो रही है जो उनके डर को बतला रही है। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को बेनकाब किया है, तो वहीं मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पर विवाद जारी है। कर्नाटक में हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिक्षा मंत्री बीसी नागेश के बयान से ये विवाद फिर से तूल पकड़ता दिख रहा है। शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि हिजाब पर पाबंदी बरकरार रहेगी। मुस्लिम छात्राओं को हिजाब के साथ एग्जाम देने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है, तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? देखते हैं ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हिजाब मामले पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट होली के बाद इस मामले में बेंच का गठन करेगा। दरअसल याचिकाकर्ता शरीयत कमेटी की ओर से कोर्ट में पेश वकील ने परीक्षा का हवाला देते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की थी। उन्होंने कोर्ट से कहा कि छात्राओं को हिजाब पहनकर परीक्षा की इजाजत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि कर्नाटक में 9 मार्च से परीक्षा होनी है, इसलिए छात्राओं को हिजाब पहनकर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि छात्राओं के भविष्य को देखते हुए इस मसले पर फौरन सुनवाई की जाए।
छात्राओं का 1 साल पहले ही बर्बाद हो गया है। इस मामले में सिर्फ अंतरिम राहत पर विचार किया जाए। सीजेआई ने कहा है कि अगर आप आखिरी दिन आएंगे तो मैं क्या कर सकता हूं। दरअसल अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने बटा हुआ फैसला सुनाया था। दोनों जजों की राय अलग होने के बाद मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया था। फैसले के बाद से अभी तक इस मुद्दे की सुनवाई के लिए 3 जजों की बेंच का गठन नहीं किया गया है। होली की छुट्टियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का कामकाज आज से बंद हो जाएगा और फिर 13 मार्च को खुलेगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से भी मुस्लिम छात्राओं को राहत मिलती नहीं दिख रही है। वैसे सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सूचीबद्ध करने के लिए तैयार है और बेंच का गठन भी किया जाएगा, लेकिन मुस्लिम छात्राओं के सामने हिजाब पर पाबंदी अब भी एक बड़ा संकट बना हुआ है। हिजाब पर बैन ने मुस्लिम छात्राओं की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। मुश्किलों के दौर से गुजर रहे अडानी ग्रुप को एक और बड़ा झटका लगा है। गौतम अडानी को टक्कर देने के लिए सौर ऊर्जा के कारोबार में मुकेश अंबानी ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। यानी अब अडानी नहीं, अंबानी पर होगी मोदी सरकार की मेहरबानी। केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया योजना के तहत सोलर एनर्जी सेक्टर में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना लागू की है। सरकार घरेलू कंपनियों को इसके लिए 24,000 करोड़ रुपए की सहायता भी देगी। मोदी सरकार जब ये योजना लाई थी तब माना गया था कि योजना अडानी ग्रुप की मदद के लिए लाई गई है, क्योंकि सोलर एनर्जी सेक्टर में अडानी ग्रुप का ही दबदबा था। लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी का दबदबा हर जगह से ही खत्म कर दिया है। जिस योजना का बड़ा हिस्सा अडानी ग्रुप के हाथ में आना तय माना जा रहा था, उस पर अब अडानी ग्रुप दांव लगाने को भी तैयार नहीं है। गौतम अडानी की जगह मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा ग्रुप ने सोलर एनर्जी सेक्टर में एंट्री की तैयारी कर ली है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सरकार की प्रोत्साहन योजना में JSW एनर्जी, अवादा ग्रुप और रिन्यू एनर्जी ग्लोबल के साथ फर्स्ट सोलर जैसी कंपनियां बोली लगाएंगी। लेकिन देश के दिग्गज सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर गौतम अडानी समूह ने इस वित्तीय प्रोत्साहन योजना से दूरी बना ली है। इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से आंध्र प्रदेश में 10 गीगावाट का रिन्यूएबल सोलर एनर्जी प्लांट लगाने का ऐलान भी कर दिया गया है। मुकेश अंबानी ने इसकी घोषणा आंध्र प्रदेश के निवेशक सम्मेलन एडवांटेज आंध्र प्रदेश के दौरान की। उस समय आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी भी मौजूद थे। सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी के निवेशक सम्मेलन की तरह आंध्र प्रदेश के निवेशक सम्मेलन में गौतम अडानी नहीं पहुंचे। एक के बाद एक डील से जिस तरह से अडानी ग्रुप पीछे हट रहा है, उससे साफ है कि अडानी ग्रुप पर जो संकट आया है वो उस पर भारी पड़ रहा है। अडानी और अंबानी में छिड़ने वाला है घमासान। इससे साफ है कि अडानी ग्रुप को नहीं मिलेगी राहत। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। आज पीएम मोदी पर पवन खेड़ा की टिप्पणी मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। तो क्या कहा है कोर्ट ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। नेताओं की जुबान अक्सर फिसल जाती है और वो अपनी सियासत को चमकाने के लिए ऐसे बयान दे जाते हैं जो बवाल की वजह बन जाते हैं। लेकिन जब बात विपक्ष के नेता की आती है